किसान साथियों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हम अपनी फसलों में खाद तो बहुत डालते हैं। हर किसान भाई बहुत खर्चा करता है खाद डालने पे अपनी फसलों के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम जो हमारी फसलें हैं उस खाद को ले पा रही हैं? हमारा एक यही दायित्व नहीं बनता है कि हमने केवल खाद डाल दिया अपनी फसलों में, लेकिन हमें ये भी इंश्योर करना है क्या जो हम खाद डाल रहे हैं क्या उसको हमारी जो फसलें हैं वो ले पा रही हैं, वो फसलों के उपयोग में आ रहा है या वो वेस्ट जा रहा है। हम खर्चा तो इतना ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो हम खर्चा कर रहे हैं क्या हम इनपुट तो डाल रहे हैं, उस पर एक्सपेंस कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ आउटकम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। देखिए, आप खाद डालते जाते हैं अपनी भूमि के अंदर, लेकिन वो हमारी फसलों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, हमारे प्लांट्स उसको नहीं ले पा रहे हैं। जब वो प्लांट्स नहीं ले पाएंगे, आपकी भूमि में पड़ा रहेगा, तो वो खाद किस काम का? आप जो भी खर्चा कर रहे हैं वो आपका बिल्कुल बेकार जा रहा है, टोटली बेकार जा रहा है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हाँ, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप जो खाद डाल रहे हैं वो बेकार क्यों जा रहा है और उसको आप उपयोग कैसे बनाएं। कि जो भी, देखिए, अभी जो आप खाद डाल रहे हैं उसका मात्र 30 से 40% हिस्सा ही आपकी फसल उपयोग कर पा रही है और बाकी का आपका टोटली वेस्ट जा रहा है, जिससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। आपका फर्टिलाइजर पे एक्सपेंस तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उत्पादन है, जो आपका प्रोडक्शन है, वो आपको उतना बेहतर नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, आज वही हम बात करेंगे कि आप क्या करें जिससे जो आपके जो भी खाद डालें उसकी उपयोग दक्षता बढ़ जाए, यानी कि जो मैक्सिमम हिस्सा है उसका हमारा प्लांट उपयोग में ले पाए। और जब उसका मैक्सिमम हिस्सा हमारा प्लांट्स उपयोग में ले पाएगा तो जो फसल है वो आपकी बहुत बेहतर होगी। उसके साथ साथ हम सॉइल की, जो आपकी मिट्टी की कंडीशन है, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो खाद है उसका हमारा प्लांट्स उपयोग ना करने के पीछे का कारण है वो हमारी मिट्टी है, क्योंकि हमारी मिट्टी उतनी अच्छी नहीं रही है, उसकी ओवरऑल जो कंडीशन है वो बिगड़ी हुई है। तो वो भी हम कैसे बेहतर करें, वही इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि सबके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हम जो खाद डालते हैं, आप जमीन के अंदर जो खाद डालते हैं, तो वो क्या काम होता है कि जब जैसे ही आपने कोई भी खाद डाला, मान लीजिए हम यूरिया का उदाहरण लें, डीएपी का उदाहरण लें, तो सबसे पहले वो जैसे ही जमीन में आप डालेंगे तो उसको डिकम्पोज होना है। उस जो भी आपने खाद डाला है मिट्टी के अंदर जाने के बाद डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोब चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए। लेकिन माइक्रोब्स क्या है, हमारी मिट्टी में लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कार्बन अपनी मिट्टी में नहीं बढ़ा रहे हैं। हमारी मिट्टी हार्ड हो रही है, हम उसमें डीएपी लगातार डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी कठोर हो रही है। मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर हम डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा माइक्रोब्स हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। तो वो जब हम कोई भी खाद डालते हैं, एक तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, दूसरा उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है, मान लीजिए आप यूरिया दे रहे हैं, यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होती है अमाइड फॉर्म में होती है। तो जब बैक्टीरिया जाएंगे, उसको पहले तो हम उसको खाद को डिकम्पोज करेंगे, उसके बाद जो एमाइड फॉर्म में है उसको बदलेंगे नाइट्रेट फॉर्म में, क्योंकि जो पौधा है वो नाइट्रेट फॉर्म में ही लेता है। तो वो काम होता है बैक्टीरिया का, लेकिन बैक्टीरिया हमारी सॉइल के अंदर बचे नहीं है, जिसकी वजह से जो हम खाद डालते हैं उसका उतना ज़्यादा हिस्सा हमारी जो हमारी फसलें हैं वो उपयोग में नहीं ले पाती हैं। तो एक तो कारण वो हो गया। दूसरा, जो हमारी इस मिट्टी की कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो भी अच्छी नहीं है। तो इसकी वजह से जो हम जो भी खाद दे रहे हैं वो हमारे जो फसलें हैं वो उपयोग में नहीं ले पा रही हैं। और एक और कारण होता है तीसरा, कि जो भी हम खाद डालते हैं कि वो फिक्स फॉर्म में चला जाता है, यानी कि वो और दूसरे तत्वों के साथ रिएक्ट करके वो फिक्स हो जाता है, जिससे वो अदर कंपाउंड बना लेता है। उसके पीछे उसकी वजह से भी जो हमारे फसलें हैं वो न्यूट्रिशन को नहीं ले पा रही हैं, और जो हम खाद डालें उसको नहीं ले पा रही हैं। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए जो हमारा पोटेशियम ह्यूमेट है वो काफ़ी अच्छा है। पोटेशियम ह्यूमेट का आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। अब बात आएगी कि पोटेशियम ह्यूमेट क्या होता है। एक तो ह्यूमिक एसिड आप सब जानते हैं, तो क्या ह्यूमिक एसिड ही पोटेशियम ह्यूमेट होता है या ह्यूमिक एसिड अलग है, पोटेशियम ह्यूमेट अलग है, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, जो ह्यूमिक एसिड होता है वो नेचुरली तैयार होता है। कैसे तैयार होता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे हमारे पेड़ हैं, पेड़ के अवशेष हैं, या हमारा कोई भी जीव हैं, जीव के अंश हैं, वो उनके जो अवशेष हैं वो दब जाते हैं मिट्टी के अंदर, तो उनका डिकम्पोजिशन होता है। तो उनके डिकम्पोज होने के बाद फिर ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है, तो वहां से इसको खदानों से खोदकर निकाला जाता है। ये ह्यूमिक एसिड नेचुरली निकाला जाता है, कहाँ से? खदानों से खोदकर। तो देखिए, ह्यूमिक एसिड जो खदानों से खोदकर निकाला गया है उसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई जाती है, जिसके बाद पोटेशियम ह्यूमेट तैयार होता है। तो इस तरीके से जो पोटेशियम ह्यूमेट है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराने पर तैयार होता है। तो जो किसान साथी केवल ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो वो
जो हमारा प्योर ह्यूमिक एसिड आता है उसका उपयोग करें। लेकिन जो अगर रासायनिक खेती आप करते हैं तो चाहे ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, पोटेशियम ह्यूमेट का आप उपयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए पोटेशियम ह्यूमेट हम उपयोग क्यों करना है, तो देखिए पोटेशियम ह्यूमेट के अंदर चाहे हम ह्यूमिक एसिड की बात करें या पोटेशियम ह्यूमेट की बात करें, तो क्या होता है कि इनके अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है बहुत उच्च मात्रा में होता है, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन बहुत हाई होता है। तो जब हम इसको सॉइल में डालते हैं तो इस सॉइल में जाने के बाद एक तो ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है, जिससे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो हमारी तेज होती है, वो हमारी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ देखिए ये हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जैसे ये जाएगा तो मिट्टी को भुरभुरा बनाने का ये काम करता है। और मिट्टी भुरभुरी होती है तो उसमें एक तो माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज होती है, फिर मिट्टी में एरेशन अच्छा होता है। तो एरेशन अच्छा होता है, जमीन के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचती है, तो उससे भी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ती है। तो ये हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी को सुधारने का ये काम करता है। मिट्टी के अंदर जो भी पोषक तत्व पड़े हैं, फिक्स फॉर्म में पड़े हैं, तो ये उनको घुलनशील बनाकर हमारे पौधे को उपलब्ध कराने का काम करता है, चाहे वो ह्यूमिक एसिड हो चाहे पोटेशियम ह्यूमेट हो, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो कोई दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन पोटेशियम ह्यूमेट में आपको पोटेशियम भी मिल जाता है एक्स्ट्रा आपकी फसलों के लिए, लेकिन ह्यूमिक एसिड लेंगे तो उसमें केवल ह्यूमिक एसिड होगा, फुल्विक एसिड होगा। लेकिन पोटेशियम ह्यूमेट आप लेते हैं तो उसमें पोटेशियम होगा, ह्यूमिक एसिड होगा और फुल्विक एसिड होगा। तो उनमें 3 तत्व मिलते हैं, एक में पोटेशियम ह्यूमेट के अंदर, और जो ह्यूमिक एसिड है उसके अंदर 2 होते हैं, यानी कि फुल्विक होता है और ह्यूमिक एसिड होता है। तो आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों ही काफ़ी बेहतर होते हैं। तो ये हमारी मिट्टी की जो कंडीशन है उसको सुधारने का काम करते हैं। उसके साथ साथ देखिए जो पोटेशियम ह्यूमेट हो या ह्यूमिक एसिड हो, जब आप इसको अपने खाद के साथ डाल रहे हैं, यानी कि आप कोई भी खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, तो उसके साथ यदि आप इसको मिक्स करके देते हैं, कितनी मात्रा में देना है, कैसे देना है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप इसको मिक्स करके देते हैं तो ये आपकी जो खाद है उनकी उपयोग दक्षता को बढ़ा देता है। यानी कि यदि आप इसको नहीं डाल रहे हैं अपने खाद के साथ, इसको बिना डाले आप खाद डाल रहे हैं, तो उसका मात्र 30 से 40% हिस्सा ही आपके प्लांट को, आपकी क्रॉप को मिल पाएगा। लेकिन यदि आप उसके साथ पोटेशियम ह्यूमेट या ह्यूमिक एसिड कोई भी एक मिला लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी फसल, जो भी आप खाद डाल रहे हैं, तो उसका कम से कम 70 से 80% हिस्सा आपकी जो फसल है वो उपयोग कर पाएगी। इससे जो आप खाद डाल रहे हैं उस पर जो खर्चा कर रहे हैं, तो उस पे आपका उसका जो हमारे फसल से आउटपुट है वो मैक्सिमम निकलेगा। यानी कि जो भी आप खाद डाल रहे हैं, एक तो उसका आपका जो भी पैसा खर्च हुआ है उसका पूरा आपको बेनिफिट्स मिलेगा, दूसरा आपकी फसल अच्छी होगी। फसल क्योंकि सभी न्यूट्रिशन अधिक लेगी, तो उससे रूट फॉर्मेशन अच्छा होगा फसल का, और फसल की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिलेगी। फसलों पे अधिक फूल आएंगे, अधिक फल आपको देखने को मिलेंगे, जो फ्रूट्स भी आते हैं वो भी अच्छे क्वालिटी वाले आपको देखने को मिलेंगे, जिससे जो प्रोडक्शन है आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप खर्चा तो करते हैं, महंगे महंगे फर्टिलाइजर तो डालते हैं, लेकिन उसके साथ आप जो पोटेशियम ह्यूमेट है उसको भी जरूर डालें। इससे जो आप रिजल्ट देखेंगे अपने आप देख सकते हैं डालने के बाद कि आपको कमाल के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जो आपकी भूमि की जो फर्टिलिटी है वो इंप्रूव होती चली जाएगी, वो अलग, यानी कि भूमि की जो कंडीशन है वो बेहतर होती चली जाएगी, भूमि भुरभुरी होती चली जाएगी, उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होती चली जाएगी, उसमें जो भी पोषक तत्व पड़े हैं वो भी हमारे अवेलेबल फॉर्म में आ जाएंगे। और देखिए जो पोटेशियम ह्यूमेट होता है, ये जो हमारे पोषक तत्व जमीन के अंदर पड़े होते हैं उनको लीच होने से भी रोकता है, यानी कि उनकी चिलेटेड फॉर्म तैयार कर देता है, जिससे ना तो वो लीच हो पाते हैं और हमारे प्लांट को इजीली मिल पाते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारी भूमि के लिए भी और हमारे प्लांट्स के लिए, यानी कि फसलों के लिए भी। उसके साथ साथ देखिए आप जानते हैं कि हमारी भूमि के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कुछ भूमियों में एल्यूमिनियम होगा, हैवी मेटल्स है, या आयरन, हैवी मेटल्स, आयरन की अधिकता होती है, तो उनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो जो भी हैवी मेटल्स होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी को भी ये कम करने का काम करता है हमारी मिट्टी के अंदर। उसके साथ साथ हम जो पेस्टिसाइड अपनी सॉइल में डाल रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, तो पेस्टिसाइड के जो दुष्परिणाम होते हैं हमारी मिट्टी के अंदर, तो उससे भी ये हमारी मिट्टी को बचाने का काम करता है, हमारी फसलों को बचाने का काम करता है। यानी कि जो पेस्टिसाइड के हानिकारक प्रभाव है उनको भी कम करने का काम करता है। तो बहुत बेनिफिशियल है, आपको इसको जरूर देना चाहिए। कैसे उपयोग कर सकते हैं, देखिए जब भी आप खाद डाल रहे हैं तो खाद के साथ आपको इसको उपयोग करना है। हमें कैसे इसकी डोज क्या रखनी है, 1 एकड़ के लिए, यानी कि 1 एकड़ की फसल के लिए हमें मात्र 1 kg पोटेशियम ह्यूमेट लेना है।
तो उसको जब भी आप जितनी बार खाद डालें अपने खेत में उतनी बार उस खाद के साथ मिलाकर उपयोग करना है। जैसे कि मान लीजिए आप पहला खाद देते हैं बेसल डोज पे, डीएपी देते हैं, पोटाश देते हैं, तो बेसल डोज पे डालते हैं, तो बेसल डोज के साथ आप 250 ग्राम मिला लेंगे। जैसे डीएपी डाल रहे हैं या पोटाश डाल रहे हैं उसके साथ साथ 250 ग्राम जो हमारा पोटेशियम ह्यूमेट है उसमें वो भी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद उसको उपयोग अपने खेत में आप कर लेंगे, तो इससे आप देखेंगे कि उसके जो डीएपी के और पोटाश के जो रिजल्ट है वो बढ़ जाएंगे। तो जब डीएपी के और पोटाश के रिजल्ट बढ़ जाएंगे तो अधिक फास्फोरस और अधिक पोटेशियम आपका पौधा लेगा, तो आप देखेंगे कि फसलों का जो रूट फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छा होगा, और फसलों की जड़ों का विकास जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा फसल जो है वो मजबूत होगी, उतने ही ज़्यादा एरिया से वो न्यूट्रिशन ले पाएगी। दूसरा, पोटेशियम को भी पौधा अधिक ले पाता है जिससे पौधा मजबूत बनता है, क्योंकि पोटेशियम क्या काम करता है, हमारे पौधे को मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, जिससे कीट व रोग भी आपको कम देखने को मिलेंगे। तो पहला आप जब उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ में आप यूरिया डाल रहे हैं या कोई और खाद उसके साथ मिक्स करके डाल रहे हैं, तो एक टाइम फिर उसके साथ भी आप 250 ग्राम डाल सकते हैं, यानी कि उसके साथ भी 250 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट मिक्स करें और फिर अपने खेतों में डाल दें, तो उसकी भी उपयोग दक्षता आप देखेंगे कमाल की आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ मान लीजिए आप तीसरी बार कोई खाद दे रहे हैं, तो तीसरी बार भी आप वो मिक्स करें, यानी कि आपको 1 एकड़ के अंदर एक फसल में एक बार में एक, यानी कि पूरी फसल में जितनी भी फसल की एक ड्यूरेशन है 1 एकड़ के अंदर उसमें 1 kg मात्रा उपयोग करनी है। यानी कि जितनी बार भी आप खाद डाल रहे हैं, मान लीजिए आप 3 बार 4 बार खाद डाल रहे हैं, तो आपको 250 ग्राम मिक्स करना है एक फसल में। मान लीजिए 2 बार आप खाद डाल रहे हैं एक फसल के अंदर, तो आप इसकी 500 ग्राम मात्रा एक बार, 500 ग्राम मात्रा एक बार, ऐसे उपयोग करके दे सकते हैं। तो इससे 1 kg पूरा हो जाएगा और हर खाद के साथ हमें डालना है, जिससे उसकी जो उपयोग दक्षता है आपको अच्छी देखने को मिले। तो आप इसको उपयोग करके कमाल के रिजल्ट ले सकते हैं। और देखिए ज़्यादा एक्सपेंसिव भी आपको नहीं मिलेगा। इसकी यदि हम 1 किलोग्राम पैकिंग की कीमत की बात करें तो वो लगभग आपको 500 से 600 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। देखिए प्राइस स्टेट वाइज चेंज हो सकते हैं, थोड़े घने ऊपर जो प्राइस हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना लें। एक अप्रोक्स आइडिया के तौर पे जो प्राइस हैं वो आज यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।